बच्चे फर्स्ट जब आपका लेवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जब निकल जाएगा, वर्किंग कैपिटल का आपको फॉर्मूला याद होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब उन्हीं का यूज़ हमने यहाँ करना है। अब हमें देखना है बच्चे, हमने बात की थी अभी कि जो भी हमें नुकसान हो रहा होगा उसको हम ऐड करते हैं। करंट एसेट्स अगर वैल्यू बढ़ रही हो, फ़ायदा होगा नुकसान? फ़ायदा होगा। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही होगी तो नुकसान। इसी तरह करंट लाइबिलिटी के साथ भी अगर बढ़ रही होगी करंट लाइबिलिटीज़ तो क्या होता है? नुकसान। और अगर कम हो रही हो तो फ़ायदा। अभी हमने बात की कि हमें जो भी नुकसान है उनको ऐड करना है। तो अगर आप यहाँ देखो, ऐड किया जाना है बिजनेस के डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। यानी अगर करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो मतलब नुकसान हो रहा है, उसको करो ऐड। एंड कब नुकसान होगा? दूसरा, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तब भी नुकसान होगा, तो ठीक है, उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेप आफ्टर मतलब सेकंड स्टेप जो रहेगा वो ये है कि जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा तो जो भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही होगी करंट एसेट्स की, तो नुकसान है, उसको हमने ऐड करना है। बढ़ रही है तो हमें फ़ायदा है, सॉरी तब भी नुकसान है तो वो भी हमें ऐड करना है। कैसे बढ़ रही है और कम होगी वो बताऊँगा जब क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से बच्चे अगर आप लास्ट में देखें, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ करंट एसेट्स फ़ायदा होता है, नुकसान हो माइनस कर दो, फ़ायदे को कम माइनस करना है, नुकसान को ऐड करना है। एंड डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ को, करंट लाइबिलिटीज़ अगर मेरी कम हो रही है, कोई भी उधार कम हो गया तो मुझे फ़ायदा होगा, उसको लेस करना। ठीक है, तो हमारे पास जो निकलेगी वैल्यू वो अल्टीमेटली बच्चे निकलेगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, कितनी कैश जनरेट हुई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम अपने इसीलिए खर्चों को और इनकम्स को ऐडलेस कर रहे होते हैं। जो भी खर्चे हैं उनको ऐड करो कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया और कहाँ कहाँ हमने पैसे आए हैं उनको माइनस करो। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ बढ़ी हैं हमारी क्या निकलेगी बच्चे, आपने ये जो ऐडलेस करने वाली टर्म अंदर करनी है, टोटल करने के बाद वैल्यू बाहर लिखी, जो वैल्यू निकली वो होगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एंड लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है बच्चे, लेस करना है आपने इनकम टैक्स पेड। कोई भी इनकम टैक्स जब कंपनी पे कर रही होगी उसको आपने लेस करना है। और लास्ट में जो वैल्यू निकलेगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्या लिखा जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फ्लो फ्रॉम कब लिखना है? जब प्लस में आपका आंसर आएगा, यानी ये वैल्यू अगर आपकी 10,000 प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप ऊपर जब प्लस माइनस करोगे तो अल्टीमेटली नीचे प्लस माइनस पता चल ही जाएगा। अगर आपका आंसर प्लस में आया है तो आपका फ्लो फ्रॉम है। अगर कभी आपका आंसर माइनस में निकलता है, और अकाउंट्स में माइनस हम इस ब्रैकेट्स में भी रखते हैं, अगर आपका आंसर माइनस में आता है फिर आपने लिखना है कैश फ्लो यूज्ड इन, फ्लो फ्रॉम की जगह क्या हो जाता है? यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में रहे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, ये हमारा बच्चे फॉर्मेट था। ये फॉर्मेट आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है, आप देख सकते हो। लेकिन जब बच्चे क्वेश्चन आएगा ना तो ये पूरा फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये फॉर्मेट थोड़ा लेवल लर्न करना ही है। इनमें से क्या पता एक टर्म ये दी हो, एक टर्म ये दी हो, एक टर्म ये दी हो और लास्ट में आंसर दे दी हो, या दो तीन टर्म्स ये वाली दी हों, दो तीन ये दी हों बस। तो आप डरना मत इस फॉर्मेट को देख कर कि हमें सारा ये प्रिपेयर करना है। सारी चीज़ें नहीं होंगी, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक, चार पांच चीज़ें। लेकिन आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए पहले जब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में सिखाएंगे वो, तब आपको थोड़ी टर्म्स ज़्यादा दी होंगी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ऑपरेटिंग के बारे में ही पढ़ रहे हो, तब आपको टर्म्स 5-10 हो सकती हैं। लेकिन जब आपको फुल क्वेश्चन आएगा वहाँ पर सिर्फ 2 से 3 टर्म्स होंगी। तो इसलिए डरिएगा मत कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है, सिंपल है। आपको जो भी खर्चे हैं उनको ऐड करना है, जो इनकम्स हैं उनको माइनस करना है। खर्चों में कुछ यहाँ पर है, कुछ हमारे पास यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है।
और फ़ायदे में कुछ यहाँ पर और यहाँ, ठीक है। 3 स्टेप्स में ये ख़त्म हो जाना। क्लियर बच्चे? इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, इलिस्ट्रेशन नंबर आपकी बुक की 6th है। आपको बोला गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालो। टाइम देखो, मैं टाइम वैसे कम है। आप देखिए ज़रा क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, सॉरी हाँ जी लैंड दिया हुआ है, सैलरीज दी है, डेप्रिसिएशन दी है, लॉस दी है, टर्म्स कुछ दी हुई है हमें। मैंने बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना, आपने हेडिंग लिखनी है ऊपर, पर्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट। पहले लिखना है नेट प्रॉफिट जो आपको एज पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, डायरेक्टली लिखा बाहर, पहली लाइन में दिया हुआ था। दूसरा, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एक उन्होंने इकट्ठा कर दिया हुआ है कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। गुडविल राइट ऑफ क्वेश्चन में पहले से दी हुई है 15,000। डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, इसी के ऊपर टर्म दी है। लॉस वो भी नुकसान है, डेप्रिसिएशन ये भी नुकसान है, तो उन सभी नुकसान को उन्होंने ऐड किया है कहाँ पर बच्चे, डिटेल के कॉलम में ऐड करके वैल्यू बाहर। समझ आ रही है कैसे लिखना है? एंड उसी तरह से नेक्स्ट जो भी हमारे इनकम्स हैं, इनकम कौन कौन सी दी है, कोई भी प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि वो रोज़ रोज़ नहीं हो रहा, लैंड बेची है प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर अलग, और कोई भी टैक्स रिफंड हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड लिखा था सबसे लास्ट वाली, वो भी 15,000। इन दोनों को यहाँ पे लिखे, अंदर लिखा है। 1,50,000 में से 30,000 निकाल दिया, 1,20,000। इसके बाद कोई और हमारे पास वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कहीं दी हैं, नहीं दी हैं, तो छोड़ दो। आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सैलरीज क्यों नहीं लिया, सैलरीज बच्चे यहाँ पर क्यों नहीं लिया हमने क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमने अभी फॉर्मेट में देखा ये एक्सपेंसेस जो है ऑलरेडी नॉन नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट हो चुके होंगे। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे नेट ऑफ प्रॉफिट के अंदर कंसीडर हुए हैं, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं या नॉन कैश एक्सपेंसेस जो होंगे, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट किए होंगे, उनको हमने एडजस्ट करना होता है, इसीलिए वो एडजस्ट किए जा रहे हैं। इसलिए सैलरी को कहीं पर भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। समझ आ गई? तो ये आपका सिंपल निकल गया। इसको आपने क्या लिखा, प्लस में आंसर था, अगर देखते हो 1,50,000 में से 30,000 निकाल दो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसी से रिलेटेड कंसर्न नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो आगे दूंगा, 1-2 एग्जांपल्स हो रहे हैं वो समझा के फिर आपको क्वेश्चन दूंगा।